हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सफलता एक्सप्रेस में, जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो इसमें हम लोग कम समय में सरल एवं सटीक विश्लेषण करेंगे। हर एक क्वेश्चन का पूरा तरीके से पोस्टमार्टम करते हुए उसके कोई भी फैक्ट ना छूटे, इस प्रकार से इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप लोग खुद ही देखें, वीडियो में चल के आगे आप लोगों को खुद ही पता लगेगा कितना इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मंगलयान से संबंधित। भारत के मंगल मिशन अर्थात मंगलयान को किस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए है PSLV-C11, ऑप्शन बी है PSLV-C25, ऑप्शन सी है GSLV मार्क 3 M1, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। PSLV-C25 अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C25 के द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था और 2014 में ये मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मंगल की कक्षा में प्रथम प्रयास में पहुंचने वाला प्रथम देश कौन सा? तो पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश कौन था? तो ये अपना प्यारा देश था भारत। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग छाप के रखिएगा। अब अदर ऑप्शन की यहाँ पर बात की जाए तो PSLV-C11 जो है, इसके द्वारा हमारा पहला जो चंद्र मिशन था, चंद्रयान फर्स्ट, कौन सा? चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? PSLV-C11 के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। और बात की जाए GSLV मार्क 3 M1 की, तो इसके द्वारा हमारा चंद्रयान 2 जो कि दूसरा चंद्र मिशन था, ये लॉन्च किया गया था। GSLV मार्क 3 M1 के द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग छाप लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हमारा चंद्रयान 2 था उसमें लैंडर जो था उसका क्या नाम था? तो लैंडर का नाम था विक्रम। क्या था? लैंडर का नाम विक्रम था। और जो हमारा रोवर था उसका नाम क्या था? तो रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे भी आप लोग छाप के रखिएगा कि लैंडर का नाम विक्रम था और जो हमारा रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा। तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसरो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसरो जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में इसका इसरो का मुख्यालय स्थित है। और इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। और इसरो के अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं नए, तो एस सोमनाथ जो हैं इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? रेड डाटा बुक। अब बात की जाए यहाँ रेड डाटा बुक की, ये क्या होती है रेड डाटा बुक? तो रेड डाटा बुक जो होती है, संकटग्रस्त पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का डाटा होता है रेड डाटा बुक। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के द्वारा ये जारी किया जाता है। IUCN की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है स्थित है? तो मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। और विश्व बैंक की बात की जाए तो इसके द्वारा कौन डाटा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है ये जारी की जाती है, लेकिन अब ये बंद हो गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अब ये बंद हो गई है। किसके द्वारा जारी की जाती थी? तो विश्व बैंक के द्वारा। अब UNDP की बात की जाए तो इसके द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक ये जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग शेयर करते रहे और लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट जो हमारा फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है KC नियोगी, ऑप्शन नंबर बी है NK सिंह, ऑप्शन सी है डैश डैश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। KC नियोगी जो थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? KC नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग यह एक अर्धन्यायिक निकाय है और ये प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। अनुच्छेद किसके तहत? तो 280 के तहत जो है इसका गठन किया जाता है आवश्यकता अनुसार हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग की। अब वित्त आयोग की बात की गई है यहाँ पर, तो पहले वित्त आयोग की गठन कब किया गया था? तो 1900 गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। अब यहाँ पर बात की जाए वित्त आयोग की, तो वर्तमान हमारा 15वां वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। और जो 14वां वित्त आयोग था उसके कौन अध्यक्ष थे? तो YV रेड्डी जो थे ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। और ये वित्त आयोग जो है इसका कार्य क्या होता है? तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है वित्त आयोग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।
राष्ट्रपति के द्वारा जो होता है उनके द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ बात आई है चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की बात की जाए तो चुनाव आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का जो है संरचना की बात की गई है। तो चुनाव आयोग की यहाँ बात आई है तो संविधान के भाग 15 में जो है आर्टिकल 324 से 29 तक चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है, चुनाव आयोग के बारे में उल्लेखित किया गया है आर्टिकल 224 से 229 तक। अब स्थापना की बात की जाए तो चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब यहाँ बात आई है मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे उनका नाम क्या था, तो सुकुमार सेन जो थे ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। और बात की जाए वर्तमान में हमारा जो चुनाव आयोग है ये 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे सुशील चंद्रा और अन्य चुनाव आयुक्त 2 हैं, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो हमारे गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पेश किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जॉन मिथाई जी के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। और सर्वाधिक बात की जाए कब पेश किया गया था, तो ये 20 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था जॉन मिथाई जी के द्वारा। अदर ऑप्शन की बात की जाए तो मोरारजी देसाई जो थे ये सर्वाधिक बजट इन्होंने पेश किया था, कितनी बार, 10 बार। सर्वाधिक बजट पेश करने वाले कौन थे, तो मोरारजी देसाई, इन्होंने टोटल 10 बार बजट पेश किया है। और बात की जाए स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो आर.के. शनमुखम चेट्टी जो हैं इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। कब पेश किया गया था, तो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा, आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। अब यहाँ बात आई है बजट से संबंधित कुछ और फैक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो भारत का जो है पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, पहला बजट पेश किया गया था आपका जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा जो है भारत में पहला बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। और जेम्स विल्सन भारतीय बजट व्यवस्था के जनक कहे जाते हैं। भारत में पहला आम बजट 1860 में, कब, 1860 में भारत में पहला आम बजट पेश किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओपेक अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन ए है वियना ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन बी है काठमांडू नेपाल में, ऑप्शन सी है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, वियना ऑस्ट्रिया में जो है ओपेक का मुख्यालय स्थित है। ओपेक अर्थात पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। अब बात की जाए इसकी स्थापना की, तो 1960 में इसका स्थापना कहाँ पर, बगदाद में इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। अब बात की जाए अदर ऑप्शन की, तो मुख्यालय से संबंधित बात आई है तो काठमांडू में किस चीज़ का मुख्यालय स्थित, तो काठमांडू में आपका सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय स्थित है। और दूसरा है नेम का, जिसे बोला जाता है गुट निरपेक्ष, इसका मुख्यालय भी आपका कहाँ पर स्थित है, काठमांडू में। ये हो गए काठमांडू और वियना। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है जिनेवा। तो जिनेवा की बात की जाए तो जिनेवा में आपका कौन कौन सा मुख्यालय स्थित है, तो जिनेवा में आपका मुख्यालय स्थित है सबसे पहले रेड क्रॉस का। उसके बाद आ जाता है किसका, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। अगला है आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है WMO विश्व मौसम संगठन, इसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को पूरा पोस्टमार्टम करते हुए बताया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में डेली बेसिस पे देखा करें और कंटिन्यू रहा करें, ताकि हर एक फैक्ट आप लोग जान सकें और अपना जो है बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जाम में दे सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका एपी कल्चर, ऑप्शन बी है सेरी कल्चर, ऑप्शन सी है पीसी कल्चर। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही है। सेरी कल्चर जो है ये कहलाता है रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरी कल्चर कहलाता है। अब अदर ऑप्शन की बात की जाए तो एपी कल्चर आपका मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपी कल्चर, और मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है आपका पेक्सी कल्चर। तो आपका मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका टोक्यो ओलंपिक से संबंधित। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में इसका आयोजन टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है इसका आयोजन 2021 में किया गया था। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था, 23 जुलाई से
23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया था। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके कोई भी आने वाले एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो ये किस क्रम का था, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपको बता दें कि भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत की रैंक जो थी 48वीं थी। और ये किस क्रम का था, तो ये 32वां टोक्यो ओलंपिक जो था ये 32वें क्रम का था ओलंपिक। तो अब यहाँ पर बात आई है ओलंपिक से। तो ओलंपिक जो है प्रथम इसका संस्करण कब आयोजित किया गया था। तो ओलंपिक का जो है पहला संस्करण 1896 में, कब 1896 में एथेंस, ग्रीस की राजधानी जो है एथेंस, यहाँ पर 1896 में पहला ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। अब यहाँ पर बात आई है 32वां की। तो 31वां की हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले जो आयोजित किया गया था 2016 में, तो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो रियो में। और इसके बाद जो 33वां टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, ये कहाँ पर किया जाएगा, तो 33वां ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा पेरिस में 2024 में। 33वां जो ओलंपिक है इसका आयोजन किया जाएगा 2024 में, कहाँ पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। और जो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसका शुभंकर क्या था, तो मिराई, क्या था शुभंकर इसका, मिराई तोबा इसका शुभंकर था टोक्यो ओलंपिक 2020 का। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट से संबंधित। यहाँ पर बात की जाए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, बात की जाए IOC की, किसकी, IOC की। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसका गठन कब किया गया था, तो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस वाक जो है ये किसके अध्यक्ष हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साउथम्पटन नेशनल पार्क किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही है। साउथम्पटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर, अंडमान निकोबार जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर स्थित है आपका साउथम्पटन नेशनल पार्क। अब यहाँ बात आई है नेशनल पार्क की। तो अदर ऑप्शन से रिलेटेड जो भी नेशनल पार्क हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नया नाम क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नया नाम हो गया है। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और इसकी स्थापना 1935 में, कब, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब बात की जाए लद्दाख की। तो लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क स्थित है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है। अब यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल पार्क की। तो हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है, कौन सा, मध्य प्रदेश, एमपी की बात की जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित को प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब कौन सा सुमेल जो है सही प्रकार से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है शिक्षा जो है समवर्ती सूची। तो यहाँ कहा गया है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और जबकि पहले शिक्षा जो था ये राज्य सूची का विषय था। पहले हमारा जो शिक्षा था ये किसका था, राज्य सूची का विषय था। लेकिन इसे कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में रखा गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है निपुण पहल। निपुण पहल का संबंध किससे है, तो शिक्षा से संबंधित है। ये भी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, बी भी। ऑप्शन नंबर आपका सी है पुलिस और जो भूमि और पुलिस जो है ये समवर्ती सूची का विषय इसमें बताया जा रहा है। जबकि भूमि और पुलिस जो होती है किसका होती है, ये राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये इनकरेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका जनगणना। तो जनगणना जो होती है संघ सूची का विषय होती है, आप लोग जरूर जानते हैं। यूनियन सूची का विषय होता है, संघ का केंद्र का विषय होता है ये। तो ये थे आपके आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो हमारी अभी हाल ही में 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी उसको किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था। तो हमारी जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी कितने वर्षों के बाद आई थी, तो 24 वर्षों के बाद आई थी। और ये कस्तूरी रंगन किस समिति की सिफारिश पर, कस्तूरी रंगन। ये भी एग्जाम में कई बार आपके पूछा जा चुका है कि 2020 नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर आई थी। तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। कितने, 34 वर्षों के बाद हमारी नई शिक्षा नीति आई थी। तो ये आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेलिंग के साथ लिखना है। जीएसटी की यहाँ बात की गई है, जीएसटी की सूची का विषय है। तो आपके ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी करेक्ट आंसर है आप लोग उसका भी जरूर लिखें। और जीएसटी संबंधित जो भी फैक्ट आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं,
चैनल पर सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।